आला हजरत फाजिल बरेलवी का नाम लेते हैं। सरकार सुरकाही शरीफ का बड़ा जिक्र हुआ है कारी साहब किबला के घर में। सुने ये बुजुर्गों ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, कभी सोचा? दो चार बातें हैं और दुआ करो अल्लाह मुझे और आप सबके दस्तरखान को हलाल रिज़्क़ में तब्दील फरमा दे। सरकार ख्वाजा फ़खरुद्दीन अशरफ मियाँ साहब किबला सूफ़ी सुल्तान मियाँ से मिलने के लिए गए शाकिर भाई, तो सूफ़ी सुल्तान में की किताबें देख के दंग रह गए। मैं लाऊंगा इंशाल्लाह अपने इन मुबारक मोहसिनीन की बारगाह में। सूफ़ी सुल्तान में किताबें देखे तो 20-20 सफ़े की किताबें हैं, बगैर नुक्तों के हरूफ इस्तेमाल किए और उसके उर्दू तर्जमे बगैर नुक्तों के हरूफ इस्तेमाल किए गए। जिन किताबों को बगदाद के मशाइख किराम के हाथों में जब पहुंचाता हूं ना, तो वो कहते हैं, उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा भी है बगदाद में कि बेटा सैफी, ये किताब जिसने लिखी है पूरे इराक में इतना बड़ा आलिम नहीं है, कभी किसी मदरसे के करीब से नहीं गुजरे हैं, लेकिन कहते हैं कि मुझे गौसे आजम ने यह तालीम दी है। बस खारी शरीफ के शेख आए, बोले सूफी सुल्तान में साहब किबला आपको किसने पढ़ाया है? बोले गौस पाक ने पढ़ाया। गौस पाक का नाम है, सुभान अल्लाह तो कहते हैं। तो कहते हैं ये बताओ हुजूर आपको गौस पाक ने क्या पढ़ाया है? तो कहते हैं मुझे गौस पाक ने 2 तालीम दी है, बस 2 तालीम। बोले वो कौन सी? बोले गौस पाक ने फरमाया जाओ सुल्तान सच बोला करो और हलाल खाया करो। सुभान, क्या करना है? सच बोला करो और कोई दिक्कत है? ये 2 काम करने में कोई दिक्कत? यही नहीं कर पाते तो क्या इसको भी मौलवी साहब करेंगे? सारे काम इमाम साहब करेंगे? हम पैसे कमाने के लिए पैदा हुए हैं, रिश्वत लेने के लिए पैदा हुए हैं, ज़कात वक्त पे देते नहीं, गरीबों का हक मारने के लिए पैदा हुए हैं। फिर हराम खाया तो इमाम साहब को बुलाया, वो भी दावत दी तो उन्होंने भी हराम खाया, और फिर गलत पैसे अपने सगे भाई को खिला दिया। ज़कात न दी, ज़कात के पैसे जेब में पड़े हुए थे, बहनें ईद के मौके पर आई तो उनके बच्चों को वही हराम के पैसे दे दिए। यार ये रस्सियाँ कितनी बढ़ती जा रही हराम की। ये बता मेरे भाई, ये दूसरों का हक था उसे उन तक नहीं पहुंचाया और तूने अपनी बहनों पे खर्च कर दिया। वो तो समझ रही थी मेरे भाई ने ईदी दी है, उन्हें क्या पता कि मेरे भाई ने हराम के सिक्के दिए। इससे नुकसानात कितने होते हैं? 2-4 बातें हैं बस, और इंशाल्लाह ये बातें अगर रहेंगी दिलों में तो बहुत असर करेंगे। आप हुजूर मुफ्ती आजम का नाम लेते हैं, जामिया अशरफिया की दीवारों ने मुफ्ती आजम को देखा है। कौन मुफ्ती आजम? देखें वो सच्चे दस्तरखान पर हलाल निवाले कैसे तलाश करते थे। भिवंडी से निकले हुजूर मुफ्ती आजम, कार से आए नासिक, ये जलगांव, ये मनमाड़, ये मालेगांव, ये 40 गांव, ये भुसावल के करीब पहुंचे तबलीगी दौरे के लिए। जब करीब पहुंचे भिवंडी से नासिक, तो अपने गुलाम से कहते हैं कि पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। तो खादिम ने वो आप बोतल से पानी निकाला और गिलास में रख के हुजूर मुफ्ती आजम को दिया। देखिए याद कर लें, ऐसा जैसे गिलास पानी लेकर के हुजूर मुफ्ती आजम को दिया ना, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने उस गिलास का पानी उठाया, उस गिलास का पानी उठाया, ऐसे उस पानी को देखा। बड़ी प्यारी बात है। अगर इन बातों से न सहमे न दहले तो फिर क्या फायदा? एक शख्स की माँ की मग़फ़िरत तो हो ही जाएगी, लेकिन हमारी मग़फ़िरत दांव पे लगी हुई है। हमारी मग़फ़िरत दांव पे लगी, ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, देखे कपड़े के लिए 10-10 दुकानें जाते हैं, लेकिन दस्तरखान पर जो मिला उसे खा लेते हैं। कोई पूछती नहीं कि पता करो ये दस्तरखान की नेमतें हलाल है कि हराम है। हुजूर मुफ्ती आजम के सामने एक गिलास पानी आया, फरमाया जैसे पानी लिया आपने, अपने खादिम से कहा ये बताओ ये पानी कहाँ था, ये बताओ ये पानी कहाँ था। तो खादिम ने कहा हुजूर वो बम्बई भिवंडी से निकले थे ना, तो भिवंडी के एक हाउस के मस्जिद के सामने जब गाड़ी खड़ी हुई तो कुछ लोग रोड पर मुरीद हो रहे थे, वहीं मस्जिद के हाउस में मैंने ये पानी भर लिया था। नासिक गाड़ी आ गई थी। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं गाड़ी वापस भिवंडी ले चलो, गाड़ी वापस भिवंडी ले चलो। जब गाड़ी वापस भिवंडी लेके गए तो फरमाया अपने खादिम से वो मस्जिद कौन सी थी जिसके हौज से तुमने ये पानी भरा है? तो उसने कहा हुजूर आगे है। वहां तक गाड़ी गई, कहा हुजूर यही मस्जिद है। आप फरमाया कि जाके ये बोतल का सारा पानी उस हौज में डाल दो। और रोने लगे मुफ्ती आजम, कहते हैं कि ये पानी नमाजियों के वजू करने के लिए है, मुस्तफ़ा रजा के पीने के लिए नहीं। हाय हाय, हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक हमारे मुफ्ती आजम का तकवा, इसी को सीधी राह कहते हैं। अगर आपने अपने बच्चों को सीधी राह का मुसाफिर न बनाया तो वो हमारी कब्र पे 40 नहीं 40 साल तक आते रहेंगे। उसकी बरकतें हमें कब्र के नीचे नहीं मिलने वाली हैं। अपने बच्चों को सच बोलने की और हलाल खाने की तलकीन करो। बहुत आसान फार्मूला है, समझ रहे हैं? इसके लिए आपको कोई मुश्किल नहीं, कोई जोखम नहीं, कोई दिक्कत नहीं करनी उठानी पड़ेगी, कोई परेशानी नहीं। हलाल खाओ इंशाअल्लाह, ताकि आप ये कह सकते हो अल्लाह तूने मुझे सीधी राह का मुसाफिर बनाया।